नमस्कार। जय श्री गुरु महाराज। पुरुषोत्तम का मास अधिक मास कहते हैं कि इस अधिक मास को भगवान श्री विष्णु ने स्वयं अपनाया था और इस अधिक मास है, इस पुरुषोत्तम मास को हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ माह बताया गया है। तभी तो इस माह में हमारे भारत की पवित्र धरा पर यज्ञ कर्म होते हैं। ऐसा ही यज्ञ कर्म पिछले कई अनंत वर्षों से गुरु शिवदत्त जी महाराज की गड्डी में अनंत रूप से होता रहा है। समग्र ब्राह्मण समाज द्वारा यह यज्ञ का आयोजन शिवदत्त जी महाराज की गड्डी में परम श्री गुरु शिवदत्त जी महाराज की असीम कृपा से यह यज्ञ महारुद्र यज्ञ हो रहा है अनंत वर्षों से। और पिछले वर्षों की कोविड की बात छोड़ दूं तो उससे पहले भी यह यज्ञ होता था, न जाने। और जैसा कि सभी होतागण कुछ समय के लिए विश्राम कर सकता है, मुख्य यजमान यज्ञशाला में रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पुरुषोत्तम मास में होने वाले इस महायज्ञ की अनेक महिमा है। इस महिमा के बारे में हम विद्वान पंडित जी से जानकारी लेंगे। इस यज्ञ के आज के मुख्य यजमान श्रीमान शरद जी जोशी एवं श्रीमती धीरज जी व्यास, माफ कीजिएगा, श्रीमान शरद जी व्यास साहब और श्रीमती धीरज जी व्यास। चूँकि जोशी मैं हूँ इसलिए जोशी कई बार निकल जाता है तो नाम में कुछ नहीं रखा। उनके कर्म जो है वो श्रेष्ठ है और मानव अपने कर्म से ही श्रेष्ठ कहा जाता है। इस यज्ञ का आयोजन परम पूजनीय परम श्री गुरु महाराज श्री शिवदत्त जी महाराज की असीम कृपा से यहाँ पर होता है। इस यज्ञशाला में जो वास्तु के हिसाब से जो 16 खंभ है उसके 16 स्तंभ के अलग अलग नाम है, अलग अलग उनके रंग है, अलग अलग उनकी है। ये सारी बातें आप सनातन धर्म में आप समझ सकते हैं। इस यज्ञ को कराने वाले हमारे परम पूजनीय श्री आचार्य श्री अभिषेक जी है। तो मैं चाहूँगा अभिषेक जी आप इस यज्ञ के बारे में हमें जानकारी दें और क्यों होना चाहिए इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में यज्ञ कर्म और क्या होता है इसका महत्व। जी नमस्कार। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आप सभी बंधुओं को जानकर यह हर्ष होगा कि पिछले 60 से 70 सालों से करीब शिवदत्त जी महाराज की गड्डी में शिवांची गेट पर यह अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, हर पुरुषोत्तम मास में यह यज्ञ का कार्यक्रम चलता है जिसमें सभी होतागण आहुति देते हैं। कभी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुए, कभी लक्ष्मी यज्ञ हुए, कभी विष्णु यज्ञ हुए। इस बार महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है जो कि जिसमें 2,19,131 आहुतियाँ लगेगी जो कि लगभग पूर्ण हो चुकी है। उसके साथ साथ 2 से 5 लाख विष्णु सहस्त्रनाम की आहुति, लक्ष्मी सहस्त्रनाम की आहुति और उसके अलावा भी अन्य देवताओं की सभी की आहुतियाँ लगेंगी, जिसमें सभी होतागण आए और उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर अपना योगदान दिया, आहुतियाँ दी। और यह जो यज्ञ किया जा रहा है अचलेश्वर जी बोरा और बिस्सा जी, SD बिस्सा जी के सानिध्य में हो रहा है और इसका संचालन श्री राजेंद्र कुमार जी व्यास पाल जी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आचार्य नियुक्त किया गया है, उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और उन्होंने मुझे इस विलक्षण पल का साक्षी बनने का मौका दिया और बहुत ही अच्छा रहा ये यज्ञ। कल इसकी पूर्णाहुति होगी। यह विश्व कल्याण की कामना से और सनातन धर्म को समृद्ध करने की कामना से यहाँ पर यज्ञ हुआ है। इसकी कल दोपहर बाद पूर्णाहुति होगी। अभी हम सभी ने यहाँ पर आहुतियाँ देखी और सभी ने बड़े ही उत्साह से इसमें भाग लिया, जिस कारण यह यज्ञ बहुत ही सफलतम रूप से चल रहा है। और इसमें बहुत ही आनंद का विषय है
कि यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए, मनीष जी, राजेश जी और पप्पू भा, ऋषि, गोपाल जी, ये सब वेद पाठी यहाँ पर आए और इन सब का सहयोग रहा। ये बड़ा ही अद्भुत पल है। इसमें विश्व कल्याण की भावना से ये किया गया और इसमें मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आनंद जी। आचार्य साहब, इस पुरुषोत्तम मास की महत्वता बताएं, अधिक मास की महत्वता बताएं। यह हर 3 साल में पड़ने वाला एक अधिक मास है, जिसको किसी ने भी ग्रहण नहीं किया तो वह मास भगवान विष्णु के पास गया और उनसे बोला कि प्रभु मुझे कोई ग्रहण नहीं कर रहा, तो आप ही बताएं इसका उपाय। तो भगवान विष्णु ने उनको अपनी शरण में लिया और उस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया। इस पुरुषोत्तम मास में किए गए दान, यज्ञ, हवन, इनका अनंत गुना फल होता है और यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को भी काटता है। इसमें दी गई आहुतियाँ यह आपके जीवन को सफल बनाती है, जीवन को संवर्धन करती है, जीवन का संवर्धन करती है। और वेद संवर्धन के विषय में भी यह पुरुषोत्तम मास बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें किया गया जप, दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। अब आप यज्ञशाला में जो वास्तु के हिसाब से जो काम है वो पूर्णतया है। 16 स्तंभ है और यहाँ हमारे सामने हमारे आदरणीय श्री पाल जी, राजेंद्र जी विराजे। जय श्री गुरु महाराज जी सा। गुरु महाराज री कृपा रो कोई पार नहीं है। मतलब सब काम जी का हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वे कोई संदेह नहीं है कि गुरु महाराज इज करवा रहे हैं, वेज कर रहे हैं। मैं मारवाड़ी में बोल दूं बोले आनंद लाला मतलब 1979 रमान है अटलेश्वर जी बार आटेरा जी का सेक्रेटरी है, मुमुक्षु मंडली शिवदत्त स्मारक करा। वे फरमाया का रामदत्त जी अग्निहोत्री जी यहाँ वो रहे आचार्य तो में महारुद्र हुआ उन्होंने पहले भी होता वेला। और हर इदक महीना रमान है, पुरुषोत्तम मास रमान है, करी हरिहरात्मक, करी लक्ष्मी नारायण, कई महारुद्र, करी सतचंडी यज्ञ होता रहे। इन स्थान की परंपरा आई जाएगा हर पुरुषोत्तम मास रमान है अटा यज्ञ हुआ करे, 5 दिवस हुआ करे, 7 दिवसीय हुआ। इन बार महारुद्र बहुत विद्वान है लेकिन इतना कहीं कहने प्रसिद्ध नहीं हुआ। आचार्य पंडित अभिषेक जी व्यास जी का कि जोधपुरा मूर्धन्य विद्वान पंडित ओम श्री राम महाराजा सुपुत्र है और पर्वतेश्वर महादेवरा अनन्य भगत है। यार इच्छा एक अब कि महारुद्र करवाया जाओ, उन्हीं जो अनुपाल रामान है वही इच्छा अनुरूप और करवाया। महारुद्र आचार्य जी पूरा बता चुका है कि कुल 2,19,131 आहुतियाँ लग गए, जिसकी करीब 2.5 लाख लाग गई है। और नित्य चूँकि पुरुषोत्तम मास हो यार आचार्य जी रे इच्छा ही कि विष्णु सहस्त्र नामावलियों नित्य 1000 नामों हवन किए जावे, तो वह भी गुरु महाराज पूरी करवा दी। इन अलावा आज लक्ष्मी सहस्त्र नामावली हवन हुआ, काले पूर्णाहुति है। लेकिन एक विशेष बात है कि 5 ही कुंडों माते कमल र पुष्प ने घीरे मन सरोवर करने 108 नामावलियों लक्ष्मी हवन वेला। उन अलावा पंचदेव अष्टोत्तर सत हमावलियों यज्ञ वेला 3:30-4 बजे पूर्णाहुति वेला। जय श्री गुरु महाराज जी साहब। एक छोटा सा सवाल है, इन यज्ञशालाओं जो यज्ञ में नहीं बैठ सके और परिक्रमा दे दे उनको कितना फल है? मने जब तक ज्ञान है आनंद जी के यज्ञ में बैठा जी का तो ठीक है, उन्होंने ज्यादा फल जी का परिक्रमा दे वन है उन्होंने ज्यादा जी को अटे सफाई रो ध्यान रखे। यज्ञ रमान है एक छोट सोक भी कोई सेवा करी है तो वो उन्हें यज्ञ में बैठने वालों बराबर समतुल्य कहूँ बल्कि मैं कहूँ उन्होंने ज्यादा उन्हें फल मिल जाएगा। क्यों यज्ञ की मर्यादा है, अनुपवित नहीं बैठना चाहिए, तो उन्हें लोग बाग गलत ढंगू पेश कर दिया कोई ब्राह्मणवाद फैलाया की नहीं है। अनुपवित ने वेद मंत्रों हाथ है हवन नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही आज्ञा है। बिल्कुल, तो ये जानकारी आपको मैं दे दूं कि जरूरी नहीं है कि यज्ञशाला में आप बैठकर यज्ञ दें, आप यज्ञशाला की अगर परिक्रमा कर दें तो भी उसका फल उतना ही गहरा है। तो इसी कड़ी में जितने यज्ञशाला में जो
ब्राह्मण देव बैठे हैं, विराजे हैं, उससे कई गुना लोग यहाँ पर की परिक्रमा करने वाले हैं। मैं ऐसे बहुत सौ को जानता हूँ जो शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, परंतु इस यज्ञ की जो क्रम है उसको इसकी परिक्रमा यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। 1 2 4 5 10 15 20 का नाम लूँगा तो शायद मुझसे कहीं गलती हो सकती है। यहाँ पर बैठे हुए समस्त मेरे, या तो मेरी बड़ी बहनें हैं, या मेरी भौजाइयाँ हैं, या मेरी चाचियाँ हैं, या मेरी दादियाँ हैं, या सब मेरे अपने हैं। और यही हमारा धर्म कहता है, सर्वेन भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण अगर हो तो विश्व की कल्याण की बात हमारा भारत राष्ट्र ही कर सकता है। और विशेष रूप से जिन की यहाँ पर बात हुई थी, श्रीमान अचलेश्वर जी बोहरा साहब, तो आप ये हैं। भले ही कमर आपकी झुक गई है, भले ही इन बड़े बुजुर्गों से उठा नहीं जाता, परंतु इनके अनुभव, इनकी सीख आज इतनी है कि आज हम जो हैं ये कार्य अनवरत करते रहे। भगवान शिवदत्त जी गुरु महाराज की कृपा आप सभी पर बनाए रखे। तो कल जो है ये कार्यक्रम जो है अंतिम दिवस होगा इस यज्ञ में, और जितने हो सके इस यज्ञशाला में पधारें और यज्ञ भगवान के दर्शन करें। और जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया था कि इस यज्ञ की बड़ी महिमा है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जब मैं अपनी पाश्चात्य शैली में यहाँ पर आता हूँ, वरना ये मेरी वेशभूषा मेरी यही है। यही मेरे माता पिता ने, मेरे जनक जननी ने मुझे इस जन्म दिया है कि मैं जाके किसी यज्ञ में भाग ले सकूं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जोधपुर शहर के जो लोग हैं या जोधपुर के आसपास में लोग हैं, इस यज्ञशाला में ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन करें। और इस यज्ञ की बड़ी महिमा है। आरती जो है आज होने वाले हैं। हमारे गुरु महाराज जी के भक्त श्रीमान श्याम जी बिस्सा साहब, जो कि अनवरत वर्षों से यहाँ पर गुरु दर्शन को यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं गुरु महाराज की सेवा में पिछले 21-22 साल से सुबह आ रहा हूँ और बहुत ही आनंद आता है। आध्यात्मिक भूमि है, देव भूमि है, और यहाँ जो लाभ मिलता है या मानसिक शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे हर तरह से हर क्षेत्र में यहाँ आने के बाद फ़ायदा हुआ है, मेरी बढ़ोतरी हुई है, मेरे को हर कार्य सिद्ध हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और जितनी प्रगति मैंने की है सब गुरु महाराज की कृपा से की है, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहरबानी से। उनका मैं सदा स्मरण करता रहता हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्या कहूँ, मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है उनकी। बिल्कुल, हर व्यक्ति के, हर जो यहाँ पर भक्त आ रहा है उसकी अलग अलग उसकी सोच है, उसके अलग अलग है। तो ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान शरद जी जोशी साहब, शरद जी व्यास साहब है। मैं बार बार जो है व्यास को जोशी कह रहा हूँ, मेरी इस भूल को आप क्षमा करिएगा। जी व्यास साहब, कुछ यज्ञ के बारे में आप जानकारी देंगे। गुरु महाराज की आप अनन्य भक्त हैं और लंबे वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अनुभव साझा करें। गुरु महाराज का अनुभव तो खैर इस तरह नहीं बता पाएंगे, मगर हाँ ये ज़रूर है कि आप लोग एक बार यहाँ आओ, दर्शन करो, यहाँ का औरा में आओ एक बार, कि आपको खुद को फील होगा क्या है, स्वयं को फील होगा और अच्छा होगा। तो आने वाले कल को ये माँ रुद्र यज्ञ जो है, हाँ कल अंतिम पूर्ण आहुति होगी। और इस यज्ञ में जैसा कि आचार्य हमारे अभिषेक जी ने बताया था कि यज्ञ में बैठे तो बहुत अच्छा, परंतु साथ ही साथ में इस यज्ञ में परिक्रमा अगर हम करते हैं तो भी बहुत लाभ होता है। तो मेरा अपनों से निवेदन है कि केवल फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा या व्हाट्सएप इस पर न रहें, यथार्थ रूप में यहाँ पर आया। ये समय बार बार नहीं आता, 3 वर्षों में एक बार अधिक मास आता है। और इस बार कोविड की वजह से हमें ये मौका 6 साल में मिला। 6 साल पहले ये यज्ञ हुआ था, हरिहर का यज्ञ किया था उस समय, अभी माँ रुद्र का यज्ञ कर रहे हैं। तो ये 6 साल के बाद मिला। वो ऐसी कोविड जैसी कोई भी परिस्थिति वापस भी आ सकती है, हो सकता है 3 साल मौका नहीं मिले हमन को वापस 2026 में। भगवान ऐसा नहीं करे, मगर ऐसा हो तो हम चाहेंगे कि आप
इसी मौके का फ़ायदा उठाएं और अभी आए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, इस यज्ञ में ज़रूर पधारें। पूर्ण जो आज की जो है आरती जो है यहाँ पर होने वाली है, ये तमाम लोग जो धोती वेशभूषा पहना हुए, हमारी परंपरा की जो हमारी ड्रेस है, पोशाकें हैं, धोती और ऊपर जो है गमछा, ये यज्ञ में बैठने वाले हैं। तभी हम ब्राह्मण हैं। सारी हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ पर विराजी हुई है। तो आने वाले कल जो है पूर्ण आहुति हो जाएगी, तो आप ज़रूर समय पर यहाँ पर पधारें। गुरु शिवदत्त जी महाराज की गड्डी का जानकारी देना या उनका बताना कि रास्ता किधर से है, गुरु स्वयं बता देते हैं। फिर भी बता दूँ, सांची गेट के पास में है, तो यहाँ पर आइएगा। और अजब की और एक फील होने की एक ओरा है यहाँ पर। और देखिए आप यहाँ पर, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सबका कल्याण हो, विश्व शांति हो और मेरा भारत हमेशा धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व में अपना पताका लहराए, उसमें मेरे जोधपुर का भी नाम एक हो। जय श्री गुरु महाराज रे।